Good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है स्प्यू। स्प्यू की अगर हम लोग बात करना चाहे ना बेटा, तो आपके पास में ये वर्ड थोड़ा सा कुछ नया नया सा हमें फील देता है, लेकिन इतना नया भी नहीं है। हम इसको हम लोग ऐसे देखो, कहीं पर भी किसी को कफ वगैरह होता है या फिर कभी कभी किसी को वॉमिट हो जाती है, तो उसके मुंह से ऐसे एक सडनली क्या निकल जाता है, कोई जो भी मटेरियल होता है वो अंदर का वो निकल जाता है। तो वही चीज़ आपके पास में एक तरीके से स्प्यू होता है, और ये आपके पास काइंड ऑफ एक्शन होता है। और एक्शन होने की कंडीशन में हम लोग इसको वर्ब कंसिडर करते हुए उस कैटेगरी में रख देते हैं। इस चीज को हमने उगल दिया है, जो हमारे अंदर था उसको हमने निकाल दिया है, तो वो चीज आपके पास में स्प्यू करना होगा। और ये इसकी सेकंड फॉर्म हम लोग बोलेंगे टू फ्लो आउट क्विकली। कोई चीज को आपने बाहर निकाल दिया, आउट का मतलब भी क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा ना, ठीक है, क्विकली। और टू मेक समथिंग फ्लो आउट क्विकली इन अ लार्ज अमाउंट, यानी कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जो जिसको आप लोग बड़ी संख्या में बाहर निकाल रहे हो, जो भी कुछ था ऑलमोस्ट सारा का सारा निकाल रहे हो। तो आपके पास लाइक द वो दिस थिंग वोल्केनो, आपके पास वोल्केनो कहीं कहीं अगर आप देखने जाओगे तो उनमें जब इरेप्शन होते हैं तो वो सडन होते हैं। उनमें अगर आपको कहीं पर एक्सप्लोजन होते हुए दिखेंगे तो वो भी सडन होते हैं। कोई भी चीज़ प्री डिटरमाइंड तो होती नहीं है यहाँ पर आपके पास में। तो वीकेंड्स है एजेक्ट करना, रैप्ट करना, गश करना, हीव करना, स्कैटर करना, बेल्च करना भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें ना, तो यहाँ एक वर्ड होता है बेटा गस्ट। गस्ट का जो हिंदी मीनिंग हम लोग कन्वे करने की कोशिश करते हैं वो होता है हवा का झोंका। आपके पास कहीं पर भी कोई हवा का झोंका होता है, अ सडन ब्लो ऑफ एयर, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर सडन ब्लो ऑफ एयर। तो उसको हम लोग अगर देखें तो वही चीज आपके पास में गस्ट होती है। और इसी से जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है गश, वो भी आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि इसमें जब इरप्शन होते हैं कहीं पर भी इस तरह की चीजें होती हैं तो वो भी कैसी होती है, सडन होती है। दैट्स व्हाई ये आपके पास में सेम टू सेम है। ही कप्ड, अब देखो सेंटेंस देखोगे, ही कप्ड, उसने उल्ट जो उसको खांसी आई थी, वो खांसी के साथ में क्या था, ब्लड स्प्यूड फ्रॉम हिज माउथ। तो कभी कभी हो जाता है जिनको कोई सिवियर कंडीशन या सिवियर प्रॉब्लम होती है, सिवियर डिजीज होता है कोई भी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब वो खांसते हैं या कुछ लाइक थूकते वगैरह भी हैं, तो उस कंडीशन में भी उनके मुंह से कभी ब्लड वगैरह देखने को मिल जाता है, तो वो स्प्यू करते हैं उस चीज को क्या कर रहे होते हैं, इजेक्ट कर रहे होते हैं वहां पर, ठीक है, इरप्ट कर रहे होते हैं बेटा। अब ये सोच के तो नहीं करना है उन्होंने कि भाई मैं थूकूंगा तो उसमें खून निकलना चाहिए, ये चीज आपके पास में सडन होती है आपके पास। दैट्स व्हाई आपके पास में स्प्यू वाला काम हमेशा सडन ही होगा। इसका उल्टा क्या होगा, हमने कोई चीज बाहर नहीं निकाली, हमने उसको अपने पास रख लिया, तो स्टे इन प्लेस हम लोग बोल सकते हैं आपके पास में। डीमेटेरियलाइज आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, ये दो बार आ गया पर एक ही बार रखना है अपने को। कीप डाउन, आपने उस चीज को अपने पास रख लिया है, होल्ड डाउन कर लिया उसको, ठीक है, तो आप उस चीज को होल्ड कर रखो, तो उसे भी हम लोग बोल सकते हैं। फॉरबिड, सर्वाइव करना, बी बोर्न, या फिर उसका एक नया जन्म हुआ है, ये तो एंडिंग की तरफ से हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग बोर्न करना भी उसको देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कहेंगे कि ये आपके पास में सिमिलर वर्ड, सॉरी ऑपोजिट वर्ड है स्प्यूट के, और आपके पास दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग सिनोनिम्स मानने वाले हैं, राइट बेटा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है हमारे पास में दैट इज स्पेट। हम लोग बात करना चाहें स्पेट को लेके, तो स्पेट आपके पास कहीं पर कोई झगड़ा होता है तो झगड़े की बात होती है। टू क्विरल प्रिटिली आपके पास में, और ब्रीफ यानी कि आप एक नॉर्मल तरीके से लोगों से लड़ रहे हो, एक सिचुएशन वहां पर ऐसी होती है जहां पर आपके पास में डिफरेंसेस हो जाते हैं औरों से, तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पर स्पेट करने लग जाते हैं आपके पास। देखो ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो इनके बीच में क्या हो गया, कोई ना कहीं पे कोई किसी बात को लेके कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ऑपोजिट हो गया एक दूसरे को लेके, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि इनके बीच में डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड का मतलब ही रहे कि अब इनमें मतभेद हो चुका है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, कहीं पर आपको मतभेद देखने को मिले, यानी कि ओपिनियन उनके अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग यही मान के चलेंगे ना कि वहां पर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा अपने पास में, क्योंकि उन दोनों में बिल्कुल भी एग्रीमेंट नहीं है, तो डिसएग्रीमेंट है उनकी जो ये पूरा मिला के एक है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूरा मिला के एक है आपके पास में। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि उनके ओपिनियन है उनमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्रोहुहा, ये आपके पास में पहले भी वर्ड, इसके बारे में हमने इसका मजाक भी बनाया था, इस वर्ड का याद हो आपको तो। बिकरिंग हम लोग बोल सकते हैं, ये इस तरह के वर्ड हम लोग देख रहे थे, ठीक है।
अल्टरकेशन भी हम लोग वहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स, इनको हम लोग बोलेंगे कि ये स्पेड के सिमिलर वर्ड है। इसका उल्टा क्या होगा, जहां पर लोगों ने फ्रेंडली गेस्चर दिखाया एक दूसरे के लिए, सब अच्छे से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, शांति से रहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि वहाँ उनके बीच में एग्रीमेंट है, कॉन्कॉर्ड है, कॉन्करेंस है, हार्मनी है, वीकेंड से पीस है, ठीक है, या फिर उनके अंदर फ्रेंडलीनेस है, हम लोग ये भी कह सकते हैं जो हम लोग कहना चाहें। आपके पास जो लैंग्वेज होती है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि चीज़ों को लेकर रिजिड होती है, वहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन है, आप अलग एक्सप्रेशन देना चाह रहे हो तो अलग वे में बोल दो, अलग वे एक्सप्रेशन देना चाह रहे हो तो अलग वे में बोल दो। लैंग्वेज ऐसी ही है जहाँ पर आपको चीज़ों को लेके ऐसे बंधना नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होते हैं लैंग्वेज में, ठीक है बेटा। तो ये वर्ड आपके पास में सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग देखना चाहें तो ये आपके पास एक्सप्रेसिव सेंस में ही हमें मीनिंग कन्वे करता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है अवर्टिंग। अवर्टिंग, किसी काम को आप टालते हो, ये भी आपके पास में वर्ब की कैटेगरी का एक वर्ड होने वाला है। टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट, कोई चीज होती है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उस काम को क्या करते हो, समहाउ अवॉइड करने की कोशिश करते हो, उससे बचने की कोशिश करते हो, उसको टाल देते हो। वो जो टालम टोल आपकी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, ठीक है। अवॉइड करना, डर करना। फेंड ऑफ, फेंड ऑफ से मुझे एक वर्ड याद आया, देयर इज अ वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ड ऑफ। याद है आपको इसका मीनिंग? फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बेटा किसी चीज का क्या होना, शौकीन होना। कोई चीज है आपको पसंद है, आप वो बार बार करते हो, तो शौक के तौर पे किसी चीज को आप कर रहे हो तो उसके लिए आप फॉन्ड ऑफ हो, उसके दीवाने हो भैया आप, ठीक है। दीवानो पलटो आ जाओ, ठीक है। तो अवर्टिंग आपके पास में है, तो प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट अगर हम लोग बोलना चाहें तो आप उसको अवॉइड कर रहे हो, फॉइल कर रहे हो, फोरस्टॉल कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, प्रिक्लूड कर रहे हो, या फिर प्रिवेंट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि सारे वर्ड आपके पास में अवर्टिंग के क्या हो जाएंगे बेटा, वो अभी से बोलिए। हाँ, क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इनको हम लोग बोलते हैं इनके सिमिलर वर्ड्स, यानी कि पर्यायवाची हिंदी में अगर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका उल्टा, आपने किसी चीज के लिए मना नहीं किया, अवॉइड नहीं किया, उसको आपने किया है, उसमें अपना असिस्टेंस दिया है लोगों को, तो कह सकते हैं आप असिस्ट कर रहे थे, उसको अलाउ किया, आपने हेल्प किया, सपोर्ट किया, एड किया। दीज आर द वर्ड्स, इनको हम लोग बोलेंगे कि ऑपोजिट होंगे अवर्ड के, राइट बेटा। हाँ, देयर इज अ वर्ड अवर्ड आपके पास में, वहां पर देखो कितना सिमिलर वर्ड है। अवर्टिंग हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, यानी कि आपके पास, इसको आप फोकस करिए, अवर्ट आपके पास था, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अवर्ड आपके पास में है। दोनों वर्ड बहुत हद तक सेम है, इनका जो स्पेलिंग है बहुत हद तक सेम है, बस अगर हम लोग देखें तो इनका जो मीनिंग है वो अलग है आपके पास में, ठीक है। हाँ, कैटेगरी जरूर इनका सेम है, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही सेम है। आपके पास ये भी वर्ब है और वो तो वर्ब था ही सही, ठीक है। तो किसी बात को आप स्ट्रांगली क्लेम करते हो, ठीक है, किसी बात को आप अच्छे से उसके ऊपर क्लेम करते हो और वही काम करते भी रहते हो, चाहे कोई सा भी केस आ जाए कि आपने सोच लिया कि मुझे यही करना है, डिसाइड कर लिया। लाइक द व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने यूक्रेन को मतलब तहस नहस करना था, इन्होंने ठान लिया था कि मुझे करना है। इनकी खुद की कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए ड्यूरिंग द वॉर, लेकिन स्टिल उन्होंने जाने क्या क्या किया, और हर कंडीशन को फेस करते हुए करते ही रहे, चाहे अच्छा किया बुरा किया, ये चीज ये डिसाइड करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे इनको बताया है, ठीक है। स्टेट और असर्ट टू बी द केस, यानी कि किसी काम को आप जब करते हो तो उस कंडीशन में आपने अपने आप को ऐसा ढाल लिया कि मेरे को करना ही है, आप उस चीज को लेके ऐसे अपना डेडिकेशन लेवल इतना हाई कर चुके हो कि हाँ, अब ये नहीं करूंगा तो कुछ नहीं करूंगा, दैट्स वाई। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि आप वहां पर अवॉइड करते हो और आपने उस चीज को ऐसे क्लेम किया है, या फिर वीकेंड से आपने उस चीज को ऐसे डिक्लेयर किया है बेटा, ठीक है। परपोर्टेड किया है, सो कॉल्ड किया है, आपने बोल दिया है तो करना है आपको। सपोज, डिक्लेयर्ड, डिस्क्राइब्ड, प्रिटेंडेड आपके पास में है, और प्रोफेस्ड वहाँ करना भी हम लोग बोल सकते हैं कि ज़्यादा वर्ड्स, इनको हम लोग बोलेंगे कि ये सभी सिमिलर वर्ड हैं। इसका अपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें बेटा कि अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट जहाँ पर चीज़ें आपके पास में ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ क्लेम करी है, आपने करी भी है वहाँ पर, तो जिस चीज़ को लेकर आप श्योर हो, डेफिनेट हो, सर्टेन हो, क्योंकि आपने यहाँ पर जब क्लेम किया है तो अभी तक भी वो चीज़ें आपके पास में कैसी इमेजिनरी है, अभी तक उनको लेके कुछ भी कंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में वो चीज़ें सच में हो चुकी हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ें आपके लिए सर्टेन है, डेफिनेट है, श्योर है। एक है आपके पास में इमेजिनरी कंडीशन, यानी कि इसको ऐसे समझो, अगर आपके पास कोई चीज़ इमेजिनरी है, अभी हुई नहीं है, आप सिर्फ उसका क्लेम कर रहे हो, और दूसरी तरफ वो चीज़ हो चुकी है, तो आप किसको देखोगे, आप रियलिटी को देखोगे, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये उसी वे में हम लोग समझ पा रहे हैं।
अगला जो वर्ड है हमारे पास में रेजिलियंस, वापस से बोलेंगे बेटा रेजिलियंस। किसी भी वर्ड में NCE आपके देखने को मिलता है तो वो वर्ड आपके पास में वर्ब की कैटेगरी का होता है। वो चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है कि हम कितने फ्लेक्सिबल हैं। अगर कोई चीज़ फ्लेक्सिबल होती है तो वो हर चीज़ में मतलब किसी भी चीज़ में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। लाइक प्लास्टिक वर्ड या फिर इलास्टिक आपने देखा होगा ना, ऐसे रबड़ की तरह होता है वो बिल्कुल ही। तो आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं। द एबिलिटी टू सक्सेसफुली अडेप्ट टू स्ट्रेसर्स, यानी कि आपके पास में कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपके लिए थोड़ी सी दुखदायक होती है और उसमें भी आप उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हो, उसमें अपना काम निकालना सीख जाते हो, तो इसका मतलब है आपके अंदर वो एबिलिटी है। तो एबिलिटी की वजह से इसको हम लोगों ने ना 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 अरे ये तो गड़बड़ हो गया, कहाँ चला गया मैं, इसमें यहाँ नहीं रखा, NC या फिर C आता है तो वो तो आपके पास नाउन होता है, ये कैसे गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, तो NC आपके पास देखने को मिलता है, तो वो जो एबिलिटी थी उस एबिलिटी को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रेजिलियंस आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, लचीलापन, वो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग की बात करें। किसी भी वर्ड में TY लगा हो या Y लगा हो तो वो भी आपके पास में बेटा क्या होता है, नाउन होता है। किसी भी वर्ड में नेस लगा रहता है तो वो भी आपके पास में क्या होता है, नाउन होता है आपके पास में। ठीक है, ये सब भी आपके पास में नाउन है, ऑल दीज आर नाउन। ठीक है, तो जब हम कोई एक वर्ड देखते हैं उसके लिए सिनोनिम ढूंढते हैं तो उसका सेंस भी उसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में ही होना चाहिए जिसमें वो दिया गया है। आपके पास नाउन पूछा है तो आप नाउन ही लिखोगे। इसका ये नहीं कि आपने आपसे रेजिलिएंट पूछा है और आप उसका रेजिलियंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग कन्वे कर रहे हो, तो ऐसा गलत हो जाएगा। जिस पार्ट में रखा है उसी पार्ट में आपको भी जाना है। ठीक है, इसका उल्टा जहाँ पर जो वीकेंड से चीज़ों को लेके अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो अपने आप में हम लोग कह सकते हैं रिजिड होते हैं, मतलब थोड़े कठोर होते हैं, ढीठ जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा हट्टी टाइप के होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि वो रिजिडिटी वहाँ पर दिखाते हैं, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़े से कठोर होते हैं और फिर उस कंडीशन में वो अपने आप क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका साथ में कोई होता नहीं है तो उन्हें किसी की भी स्ट्रेंथ साथ में देखने को नहीं मिलती है, अकेला ही अपना खुद का पावर होता है और इस वजह से वो वहाँ पर थोड़ा वीक फील करते हैं। और फिर उस कंडीशन में ये वर्ड बना है फ्रेजाइल से, तो फ्रेजाइल मतलब जो क्षणभंगुर होते हैं, बहुत इजीली ब्रोकन होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास में वो फ्रेजाइल वाली कंडीशन में आ जाते हैं और उनकी जो कंडीशन होती है आपके पास में फ्रेजाइलिटी वाली सिचुएशन में पहुंचा देती है। तो ठीक है, यही वर्ड आपके पास में उस वे में हमने रखा है। ये आपके पास TY लगा है इसलिए ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वुलनरेबिलिटी आपके पास में वुलनेरेबिलिटी, ठीक है, वापस से बोलेंगे वुलनेरेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपके पास में सेम टू सेम वैसा ही सेंस कन्वे कर रहे हैं। आई होप समझ गया बेटे। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज स्पेक्टर। अगर हम लोग बात करें स्पेक्टर आपके पास नाउन की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है, मतलब होता है काली छाया। ठीक है, समथिंग अनप्लीजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन द फ्यूचर। उनको लगता है कि ये किस चीज़ का ऐसा सूचक है या फिर हो सकता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। जैसे बोलते हैं ना, मेरी आंख फड़क रही है मतलब कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ करके, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अब देखो काली छाया है और नॉर्मल सी बात है, इसी को रात में कोई देखेगा तो डर जाएगा, काइंड ऑफ शेडो। अब नॉर्मल में शेडो है लेकिन लोगों को लगता है कि शैतान आ गया वहां पर, अपैरिशन वहां पर होगा, अपीयरेंस होगा। आपके पास में डॉपलगैंगर आपके पास वहां पर होगा, फैंटासिज्म आपके पास वहां पर होगा, फैंटम होगा आपके पास में। फैंटम मतलब जो थोड़ा सा काइंड ऑफ डेमन, आप उसको ऐसे समझो। ठीक है, डेमन हम लोग वहां पर बोलेंगे। ठीक है, इसका उल्टा वहां पर कुछ भी नहीं है, खाली है, सब कुछ एब्सेंस है, या फिर वहां पर वो व्यक्ति जो है वो किसमें है, रियलिटी में है, उसको पता है कि हाँ जो अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो ये आपके पास में कुछ भी नहीं है, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में यहाँ पर आपके पास कुछ तो है, जो रियलिटी है वो है आपके पास में। तो उसी वे में हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। राइट बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज सोबरिंग। सोबरिंग आपके पास में अगर हम लोग देखें तो हमें लगेगा कि ये वर्ड ऐसा है जहां पर ING लगा हुआ है तो हम लोग सोचे कि वर्ब है, लेकिन वर्ब नहीं है। ये आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई कुछ भी ऐसा कुछ खतरनाक होता है जो अपने को सोचने पे मजबूर कर दे किसी चीज़ के लिए, तो वो आपके पास सोबरिंग होता है। ठीक है, तो सोचने के लिए वेस्ट करने वाला, मेकिंग यू फील सीरियस, यानी किसी चीज़ को भी हम लोग ऐसे देखें कि यार ये तो मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तो वीकेंड से इसी वे में लोग बाग डेंजरस, ठीक है, उसको डेंजरस मान लेते हैं। डीप होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फॉर रीचिंग होता है,
ग्रीवोइस वहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट होता है, मीनिंगफुल होता है, या फिर उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात होती है, मेजर प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो सोच रहे होते हैं। देखो भाई साहब सोच रहे हैं बैठ के तो कुछ बड़ी बात होगी ना। इसका उल्टा, जहाँ पर चीज़ें उनके लिए कैसी है, ईजी है, फैसाइल है, फ्रेंडली है, इनसिग्निफिकेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंगलेस है, लिटिल है, या फिर काम है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो सारे के सारे वर्ड आपके पास सोबरिंग के एकदम से ऑपोजिट हो जाएंगे। राइट बेटा, तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोगों ने यूज़ किया एंटोनिम में, और ये वो वर्ड्स हैं जो आपके पास सोबरिंग के लिए सिनोनिम का काम कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने जब बात करी है तो आपके पास में सोबरिंग पहला वर्ड हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड हमारे पास में स्पेक्टर। स्पेक्टर आपके पास में कोई भी काली छाया होती है, इमेजिनरी कोई भी आपके पास थिंग होती है, तो इमेजिनरी चीज का ऑपोजिट क्या होगा, रियलिटी, सिंपल। तो आपके पास में रियलिटी हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये काली छाया जो है आपके पास में वो सिर्फ क्या है, एक इमेजिनरी है, जिसको आप लोग सिर्फ मानते हो कि ऐसा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो भी सकता है तो वो अलग बात है, बाकी ऐसा नहीं होता। इमेजिनरी जितनी भी चीजें होती है सब नेगेटिव ही हम लोग मान के चलते हैं। तो इमेजिनरी कुछ है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, रियलिटी। तो ये आपके पास वर्ड हो गया दूसरा। रेजिलियंस। रेजिलियंस आपके पास ऐसा वर्ड जो चीज़ों को लचीलापन दिखाने के लिए आता है। ठीक है, अवर्ड, कोई चीज़ को आप स्ट्रॉन्गली क्लेम करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अवर्ड। और आपके पास अवर्टिंग, आप किसी काम को करते हो। एवेडिंग भी हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अवर्टिंग आपके पास किसी को अवॉइड करना, टालना हम लोग कह सकते हैं बेटा। फिर उसके बाद में अगर हम लोग अगला वर्ड देखना चाहें, स्पैट। स्पैट मतलब होता है झगड़ा करना। इसको वो ऐसे याद रखो, किसी को पीट देते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे पैटिंग करते कब करते हैं, थपथपाते कब है किसी को, जब किसी को कूट रहे होते हैं। तो स्पैट मतलब झगड़ा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड स्प्यू। ठीक है, स्प्यू इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मतलब मुंह से कुछ निकाल रहे हैं, तो मतलब एरप्ट कर रहे हैं, इजेक्ट कर रहे हैं कोई चीज को। बस ज़्यादा वर्ड्स जिनको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप बेटा आपको सारे वर्ड समझ में आए होंगे, और अगर वर्ड समझ में आ गए, सब कुछ अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा मेरा, और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू बेटा।